में बसे 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। ताजमहल पर जयपुर रॉयल फैमिली ने दिया दावा। राजघराने की दिया कुमारी ने किया दावा, कहा वहां हमारा महल था, हमारे पास इसके दस्तावेज। 2 दिवसीय दौरे पर सरगुजा के अंबिकापुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात अभियान के तहत ली शासकीय कार्यों का जायजा, कहा जन चौपाल लगाकर सुनी जा रही समस्या। कमलनाथ का ओबीसी को लेकर बड़ा बयान, कहा चुनावों में ओबीसी को देंगे 27% टिकट। भाजपा 2 साल ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं किया कोई काम। और इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, 15 पिस्टल सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग जिलों में करता था अवैध हथियार तस्करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनावों में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा की सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए 2 साल में कोई प्रयास नहीं किया और ना ही कोई कानून बनाए हैं। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही सरकार पूरी गंभीरता के साथ ओबीसी आरक्षण के लिए काम कर रही है और ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने के लिए भी सभी प्रयास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि 1.25 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने ओबीसी के डाटा जुटाने के लिए भी काम नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने विधेयक में ओबीसी को लेकर गलत तथ्य पेश किए थे। देखिए, सरकार पूरी गंभीरता के साथ पहले दिन से प्रयास कर रही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव हों और इसको लेकर जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो सारे प्रयास किए और कल के निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विदेश दौरा भी निरस्त कर दिया है और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन लगाएंगे सरकार की तरफ से, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार विधि विशेषज्ञों के संपर्क में है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके संपर्क में है और इसमें वैधानिक रूप से जो भी और प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास अंतिम समय तक सरकार करेगी। और हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होना चाहिए और इसलिए इसके लिए आगे जो भी रास्ते हो सकते हैं वो सारा प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी को चुनाव लड़ने के योग्य बनाया है, वहीं भाजपा सरकार ने लोगों को उच्च शिक्षा और नौकरियों से वंचित रखने का काम किया है। 22% आरक्षण जो नौकरियों का है, माननीय न्यायालय में जो पेंडिंग चल रहा है और 3 विभागों में सिर्फ रोक लगी थी, इनको समझने में सालों लग गए और लोगों को वंचित करने का काम किया, उच्च शिक्षा से वंचित करने का काम किया, नौकरियों से वंचित करने का काम किया। और हमने कई बार आवाज उठाई और जब विधानसभा में हम लोग मुखर हुए तो इनने अपनी गलती मानी
और फिर इन्होंने, इनके एडवोकेट जनरल, इनके सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्रियों ने ये स्वीकार किया कि सिर्फ 3 विभागों में रोक है, बाकी विभागों में रोक नहीं है। और इन्होंने रीनोटिफिकेशन किया, फिर से नोटिफिकेशन किया और 2-2, 3-3 बार नोटिफिकेशन किया, जबकि किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने, पहले दिग्विजय सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था, फिर इन्होंने ही रोकने का काम किया और इतने वर्ष तक यही शिवराज सिंह चौहान, उमा जी, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, पर ओबीसी के हित में इन्होंने निर्णय नहीं लिया। भेंट मुलाकात अभियान के तहत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पहुंचे, जहां वे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जन चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात किया जा रहा है और शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों तक कितना पहुंचा जा रहा है, इसका समीक्षा किया जा रहा है। गौठान में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, और अभी जिस प्रकार से बट वहीं में अब गोबर से पेंट बनाने के लिए भी वो प्लांट लगा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा भी जाएगा। एमयू पहले से हो चुका है, तो वहाँ आप गोबर से पेंट भी बनाएंगे। इसके बाद का जो स्टेज है गोबर से बिजली बनाने का, इन सेंटरों में बिजली उत्पादन करेंगे ताकि गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम लोग कर सकें। जहाँ बिजली संयंत्र हम लोग छोटी यूनिट जो लगाएंगे, गोबर से यहाँ बिजली बनेगी, उसके बाद फिर उसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में और या फिर पेंट के रूप में, जब वो कास्ट वगैरह बनाते हैं उसके रूप में उपयोग हुआ, तो गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। और आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से गौठान हम लोगों ने निर्माण किया, तो जो खुले में जो जानवर घूम रहे थे उसमें कमी आई, लगभग 30% उसमें कमी आई है। रोड एक्सीडेंट में बहुत भारी कमी आई है। बैरागढ़ के संत हिरदाराम नगर क्षेत्र में आए दिन पानी की समस्या बनी रहती है। दरअसल नागरिकों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर रहवासी समेत कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मटके फोड़ते हुए उग्र प्रदर्शन किया है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता बैरागढ़ से अजय चौक से। अजय, संत हिरदाराम नगर क्षेत्र में पानी की समस्या बनी रहती है, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से माना जाए तो संत हिरदाराम नगर में बड़ी रहवासी क्षेत्र ज्यादा होने के कारण और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र भी इधर का माना जाए तो बहुत ही आखिर समस्या देखी जाए तो सबसे बड़ी गर्मी में पानी की समस्या संत हिरदाराम नगर में लगातार देखी जाती है। आखिर नगर निगम बड़े वादे करती है समस्याओं को, चाहे नगर निगम पर्याप्त पानी दे पाएगी, आखिर जिस तरीके से बस खाली सामने धरातल पे वादे ही नजर आते हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे महापौर हो, तो जिस सभी देखे जाए तो वह खाली एक नगर निगम द्वारा और इनके द्वारा एक रहवासी जनता को गुमराह कर ये वादे दिए जाते हैं कि हम सब पूरी पानी की समस्या को समाधान करेंगे, जल्द से जल्द जो नवनीत जो वाटर सप्लाई वगैरह जो चालू किए गए हैं वो भी इस तरीके से माना जाए तो वो भी फेल ही दिखाई दे रहे हैं। संत हिरदाराम नगर के कई रहवासी क्षेत्रों में पानी की इतनी समस्या है कि कई नलों में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, जिसके कारण भी रहवासियों ने आज उग्र आंदोलन किया, जिसमें कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता भी थे और रहवासी झुग्गी झोपड़ी वाले और कई जो परेशान पानी की समस्या लेकर आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने उग्र प्रदर्शन कर मटके फोड़कर नगर निगम के सामने अपना उग्र प्रदर्शन किया। रहवासियों को क्या आश्वासन मिला है? जिस तरीके से नगर निगम और स्थानीय जो नगर निगम के वार्ड के प्रभारी से उन्होंने बस एक आश्वासन देकर ये बोला है कि जिस तरीके से पानी की समस्या है उसको हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, और जो कि अभी हाल ही में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा एक प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, उससे भी अब जो कि आज और 2 दिन के अंदर इस पाइपलाइन को जल्द ही चालू करने की घोषणा की गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। बलरामपुर में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डीएफओ कार्यालय को हड़ताली वन कर्मचारियों ने जुआ खेलने का अड्डा बनाया और साथ ही वन कर्मचारी छोटे बच्चे को भी जुआ खेलना सिखा रहे हैं।
बलरामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वन विभाग में वन कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वन कर्मचारी ना तो खुद ही जुआ खेल रहे, बल्कि बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी वह जुआ खेलना सिखा रहे हैं। वन कर्मचारी डीएफओ कार्यालय को जुआ खेलने का अड्डा बनाया है। पूरा मामला हम बलरामपुर से बता रहे हैं, जहां वन कर्मचारी, चलिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता हमारे देवेश दुबे। देवेश, डीएफओ कार्यालय को जुआ का अड्डा बनाया गया है, वन कर्मचारी वर्दी में यहाँ पर जुआ खेलते नजर आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, टीवी स्क्रीन पे जो वीडियो आप देखती होंगी वो बलरामपुर डीएफओ कार्यालय के सामने का है। वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल में बैठे हुए वन कर्मचारियों ने डीएफओ कार्यालय को जुआ का अड्डा बना लिया है। वे पूरे दिन वहाँ पे जुआ खेला करते हैं और सबसे हैरानी की बात यह है, इस जुआ खेलने के दौरान वे एक छोटे से बच्चे को भी जुआ खेलने का सबक सिखा रहे हैं और बच्चा भी वहाँ पे बैठ के बखूबी कैसे जुआ खेलते हैं वो सीख रहा है। जी, यह घिनौना कारनामा कब से चल रहा है विभाग में? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वन कर्मचारियों के भीतर बिल्कुल अनुशासनहीनता आ गई है। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि हम एक आईएफएस अधिकारी के कार्यालय के सामने बैठ के जुआ खेल रहे हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस संबंध में जब हम डीएफओ से बात करना चाहा तो डीएफओ का स्पष्ट जवाब था कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इसी तरीके से वहाँ जुआ चलता रहेगा या कोई कार्रवाई भी होती है। जी, डीएफओ का क्या कहना है अभी इस पर? देखिए, डीएफओ का स्पष्ट तौर पे कहना था कि ये गलत है, जुआ इस तरीके से कार्यालय के सामने नहीं खेलना जाना चाहिए। परंतु समझ से परे ये बात है कि आज तक उन्हें ये चीज क्यों नहीं दिखाई दिया। आज जब हम ये बात उनके संज्ञान में ला रहे हैं तो वो कार्यवाही की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि वन कर्मचारियों के अंदर बिल्कुल अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। जी, क्या इस पर, मामले पर, इतने घिनौने कारनामे पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि डीएफओ साहब की तरफ से सिर्फ आश्वासन का पुल बांधा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलाए जाने के बाद कोई कार्रवाई होती है या नहीं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेश। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 15 अवैध पिस्टल और 590 अधबनी बैरल भी जब्त की है। आपको बता दें कि आरोपी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध हथियार की तस्करी करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक व्यक्ति अकाल सिंह को पकड़ा गया है। उससे उनको 15 अवैध बने हुए हथियार और लगभग 590 बैरल मिली हैं। उससे विस्तृत पूछताछ में ये सामने आया है कि वो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ इंदौर में जो बैरल होती है पिस्टल की, वो यहाँ बनवाता था और यहाँ से ले जाके वो आसपास के जितने प्रमुख डेरे हैं, गंदवानी हो, सेंधवा हो या आपका सिंगून हो और या फिर बुरहानपुर के डेरे हों, सब जगह वो बैरल सप्लाई करता था। यहाँ पे जिन लोगों से वो ये बैरल बनवाता था उन 2 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। कुल मिला के लगभग 590 बैरल पूरी बरामद करी गई है। उससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि काफ़ी लंबे अरसे से ये कार्य कर रहा था और लगभग 15-20 हज़ार पिस्तलों का सामान ये कुछ वर्षों में सप्लाई कर चुका है। कांकेर पुलिस ने मिनी स्टेडियम में इंजीनियर के साथ मारपीट और डकैती करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से डकैती के समय इस्तेमाल करने वाले तलवार जब्त कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों का जुलूस निकालकर घटनास्थल के बाद आरोपी के घर भी जांच करने पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को आर्म्स एक्ट के साथ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। प्रार्थी सब इंजीनियर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये शासकीय कार्य का निर्वहन कर रहे थे रात्रि में, जहां 5 व्यक्ति
आकर उनको डरा धमकाकर कार्य में व्यवधान, शासकीय कार्य में व्यवधान कर गुत्ती चाकू दिखा के मारपीट किए और उनका जो सोने का चैन और नकदी रकम 500 रुपया और अन्य जो वर्कर लेबर थे उससे 650 रुपया लूट कर ले गए थे। रात ही सब इंजीनियर उमेश ठाकुर की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। योजना के दौरान आरोपी उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको उनके कब्जे से लूटी गई चैन और नकदी रकम बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड। चलिए, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांकेर से संवाददाता हमारे टोकेश्वर साहू। टोकेश्वर, मिनी स्टेडियम में इंजीनियर के साथ मारपीट और डकैती का मामला सामने आया है, जिसके 5 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या है पूरा मामला? जी, बताना चाहूँगा ये जो मामला है वो कल रात का है और रात में जो है सब इंजीनियर जो है मिनी स्टेडियम में निर्माण काम चल रहा था। निर्माण काम में जो पुराना बीओ ऑफिस है उसे ध्वस्त किया गया है और उसके जो मलमे हैं, कबाड़ की जो राड, लोहे के राड है और जो मलमे हैं, उन सारी मलमाओं को जो है सब इंजीनियर ठेकेदार के काम करने वाले लोगों के द्वारा रात में ट्रैक्टर बुलाकर वहां से निकाला जा रहा था। उसी समय जो है टिकरापारा के 5 जो बदमाश लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और उसके साथ में सब इंजीनियर के साथ में वो बदसलूकी करने लगे और उनके साथ जो है उन लोग मारपीट और डकैती जैसे संगीन अपराध को किए हैं। जी, टोकेश्वर, पुलिस तक यह जानकारी कैसे पहुंची? जी, बताना चाहूँगा सब इंजीनियर जो है डकैती होने के बाद और उसके जो सोने के चैन हैं उसके गले में जो पहने हुए थे, जो 5 आरोपी हैं उनके द्वारा छीन लिया गया और उनके पर्स और जितने भी उनके उसके पास जो सामान थे उस सारे सामानों को जो है 5 आरोपियों द्वारा छीन लिया गया, जिसके बाद उसे डराया धमकाया गया और आरोपियों द्वारा जो है तलवार लेकर उसे डराया गया था कि वो थाना में रिपोर्ट दर्ज न कराए। फिर भी जो है सब इंजीनियर ने हिम्मत दिखाते हुए लिखित शिकायत थाना में की, जिसके बाद जो है पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है और सभी 5 आरोपी को जो है पुलिस थाने से जुलूस के रूप में निकालते हुए घटना स्थल लेकर गई और उसके बाद जो है आरोपियों के घर में लेकर गई, जहां से वो तलवार को बरामद किया गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टोकेश्वर। राजधानी रायपुर में महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली दौरे को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब राजधानी रायपुर भी इन्हीं शहरों के पैटर्न पर काम होगा, जिसको लेकर अब हमारे सभी सदस्य सक्रिय हो चुके हैं। अब जल्द ही रायपुर भी स्वच्छता में नंबर 1 बनेगा। बहुत सारी चीज हम लोग देख कर आए, बहुत सारी नई चीज देख कर आए। चंडीगढ़ में भी हम लोग बहुत सारी चीज देख कर आए। इंदौर और चंडीगढ़ जो कि पहले से डेवलप शहर थे, पहले से सब चीज वहाँ पर सुविधाएं थी, उसके बाद भी हमारा जो शहर है रायपुर बहुत पीछे था। मगर पिछले 2-2.5 साल में रायपुर ने अपनी एक अलग स्थान पूरे देश में 6वां नंबर अपना स्थान बनाया है। रायपुर में इंदौर में हमने कचरों का प्रोसेसिंग प्लांट, वहाँ की स्वीपिंग मशीन, वहाँ का जो 3 पाली में सफाई होता है वो, वहाँ का एसटीपी, वहाँ का निष्पादन, वहाँ पर हर चीज हमने वहाँ पर इंदौर में हमने देखी। इंदौर में चाहे फ्लैक्स को लेकर देखो, फ्लैक्स बिल्कुल नहीं है, आवारा पशु नहीं है, कई सारी चीज वहाँ पर हम लोग को देखने को और सीखने को मिली। चंडीगढ़ में भी हमने देखा कि पानी का किस तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एसटीपी में 1800 गार्डन, मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा गार्डन चंडीगढ़ में है। तो बहुत सारी चीज हम लोग ने इंदौर और चंडीगढ़ और मोहाली में हमने देखी। निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम पूरे सभी जनप्रतिनिधि इकट्ठा बैठ के इसकी एक प्लानिंग करके आप लोगों को रायपुर शहर में दिखाई देगा। और जो हम एनजीओ के वो लोग मदद लेते हैं या फिर जो वहाँ के जो जन आंदोलन जो चलता है
वो रायपुर में भी चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। रायपुर में भी आप लोगों को ये बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा और वो दिन दूर नहीं कि हम भी जो है रायपुर शहर भी हमारा नंबर 1 रहे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।